प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब आज की सुबह में जागृत हैं। हम सब परमेश्वर की दया से आज की सुबह को देखने पाए हैं। प्रियो, हम सब आज फिर से आपके सामने एक नए एपिसोड को लेकर आए हैं। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले, हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास रेवरेंड अभिषेक सिंह जी से सुने, हम एक प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा परमेश्वर। अपने अनुग्रह को प्रभु, अपने दया को परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में बनाए रखा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु सारी बरकतों के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दी हैं प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर, जबकि हम आपके वचनों में बढ़ रहे हैं परमेश्वर, जब हम आपके वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, हम आपके वचनों को पढ़ रहे हैं परमेश्वर, चाहते हैं परमेश्वर हम आपके साथ और ज़्यादा गहरे संबंध में आने पाएँ प्रभु। पिता, आपकी ज्योति परमेश्वर हमारे जीवनों से चमकने पाए प्रभु। जहाँ कहीं भी परमेश्वर हम जाएं प्रभु, आपके उजियाले को लेकर जाने पाए परमेश्वर। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी आज सुनने पर हैं प्रभु, जो कुछ भी प्रभु के दास आज लेकर आए हैं परमेश्वर, वो सारी बातें प्रभु हम सब के लिए फलवंत होने वाले परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य को करने पाए प्रभु। हम उन बातों को सीखने पाए परमेश्वर और उन बातों पर चलने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपनी राहों पर प्रभु हमें चलाएं, हमें वो सिखाएं परमेश्वर जो आप चाहते हैं कि हम करें प्रभु। आपके दास को हम विशेष कर प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं आप उनको ब्लेस करें, उन्हें अनॉइंट करें परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य से आप उन्हें भर दें प्रभु, कि वो जो कुछ भी बोलें प्रभु वो आपकी ओर से हो प्रभु, आपकी आत्मा में होकर हो परमेश्वर। प्रभु, सुनने वालों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, जो कुछ भी सुने परमेश्वर उसको हम ग्रहण करने पाएँ पिता। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, आज एक सामर्थी वचन आपके लिए मैं लेके आया हूँ और जिस वचन पे हम मनन करने जा रहे हैं वो आपके जीवन में आपकी सहायता करेगा कि आपको कैसी लाइफ परमेश्वर में जीनी है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद मेरे लिए पढ़िएगा। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद पढ़िएगा। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले, प्रकाश में चलें। कितनी खूबसूरत बात प्रभु का वचन कह रहा है। ये एक निमंत्रण है, एक इनविटेशन है जो प्रभु अपनी प्रजा को, अपने लोगों को दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे याकूब के घराने आ और परमेश्वर के, यहोवा के प्रकाश में चल। प्रभु ने ये इनविटेशन हर एक को दिया है, पर बात यह है क्या हम इस निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। प्रभु ने तो कहा, प्रभु की इच्छा है कि उसके लोग, उसकी कलीसिया, उसका हर एक प्रियजन परमेश्वर के प्रकाश में चले। पर पता है होता क्या है, प्रभु कह रहा है मेरे प्रकाश में आओ। जब हम उसकी लाइट में, उसकी ज्योति में चलेंगे तो हम ठोकर नहीं खाएंगे, परमेश्वर का वचन ये बताता है प्रियो। लेकिन आखिर निर्णय हमारे ऊपर आता है, चुनाव हमारे ऊपर आता है कि हम परमेश्वर के इनविटेशन को स्वीकार करें या हम उसे इग्नोर कर दें। हालेलुया। और बहुत सारे जीवन इस इनविटेशन को नकार देते हैं। उन्हें अंधकार में रहना पसंद है, उन्हें अंधकार में जीवन बिताना पसंद होता है प्रियो। प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप अंधकार में रहें, अंधकार के कामों में भागी हो जाएं, अंधकार की चीजों में सहभागिता रखें, वरन प्रभु चाहते हैं कि आप उसके प्रकाश में चलें। और ये तभी संभव है प्रियो जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में बिताते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कि प्रभु मैं आपकी ज्योति में चलूंगा क्योंकि आपने ये ठहराया है, क्योंकि आपकी ज्योति मुझे मार्ग दिखाती है। आपका वचन मेरे पदों को निर्धारित करता है कि मैं
आपके मार्गों में बना रहूं। हालेलुया। मैं पीछे दिनों जिस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे था उसके नेक्स्ट डे की बात करता हूं। रात में हम थक गए थे और सो गए। अगले दिन क्योंकि संडे था और संडे में उठकर चाय मैं बनाता हूं मुझे अच्छा लगता है। और सुबह मैं उठा और चाय बनाने के लिए जब मैं किचन में गया तो मैंने देखा, मैंने सब कुछ डाल दिया था, चीनी, पत्ती और अदरक सब कुछ। पर जैसे मैं दूध लेने चला तो मैंने देखा कि दूध फट गया है। खैर कोई बात नहीं, मैं नया पैकेट लेके आया, मैंने दूध डाला, चाय बनाई। पर जब मैं वापस अपने बिस्तर पे आया, प्रभु ने मुझसे बात करी और बहुत खूबसूरत बात करी। आपको मालूम है, मेरी एक गलती के कारण से, या कह लीजिए हमारे घर में किसी न किसी की गलती के कारण से दूध बाहर रह गया था। दूध को उठा के हमने फ्रिज में नहीं रखा और इस कारण से वो फट गया। क्योंकि अब गर्मी हो गई है, आदत में आने में टाइम लगेगा, तो वो रखा नहीं गया फ्रिज में और वो फट गया। कारण ये रहा, हमारी एक चूक, हमारी एक गलती और एक नुकसान हमने उठाया। नुकसान क्या था पता है? दूध ने अपना जो उसकी योग्यता है, अब वो फट के दूध नहीं रहा, फट के दूध नहीं रहा, यानी कि उसका कैरेक्टर बदल गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल गई, उसका स्वभाव बदल गया। अब या तो वो दही बन जाएगा, है ना, हम उससे दही बनाते हैं, स्त्रियां जानती हैं, और क्या क्या बन सकता है, हाँ, पनीर बन सकता है। अब वो दूध नहीं रहा, फट गया, इसलिए वो बदल गया, वो या तो पनीर बनेगा या वो दही बनेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रभु ने मुझे सिखाया, जब परमेश्वर के लोग उस वातावरण में नहीं रहते, उस लाइट में नहीं रहते, तो पता है उनके जीवन में भी बदलाव हो जाता है। हालेलुया। उनका जीवन भी बदल जाता है। अब वो ज्योति की संतान नहीं रहते, पर जैसे ही वो परमेश्वर के एटमॉस्फेयर से बाहर आएंगे, परमेश्वर के स्थान से बाहर आएंगे, तो वो अंधकार में चलने लगते हैं। जबकि परमेश्वर ने हमें ज्योति में चलने के लिए बोला है। मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसके 8 से 15 पद में परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान ठहराया है, और इसलिए ठहराया है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, अर्थात ज्योति के गुणों को प्रकट करें। इफिसियों 5:8 से पढ़िएगा बहन। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम उनके समान ना हो। आगे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार थे। जिस घड़ी आपका एनकाउंटर परमेश्वर से नहीं हुआ था, जब तक आपकी मुलाकात जीवित परमेश्वर से नहीं हुई थी, जब तक आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया था, तब तक आप अंधकार में थे। अंधकार आप पे राज्य कर रहा था। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, लोग अंधकार में बैठे थे, अंधकार की छाया में बैठे थे, पर उन पर ज्योति उदय हुई। अर्थात यीशु मसीह संसार में आए, जो लोग अंधकार में थे उन पर ज्योति उदय हुई। परमेश्वर ने उन्हें लाइट में बुलाया, अपनी संतान होने को बुलाया यीशु मसीह के द्वारा। और प्रभु का वचन कह रहा है तुम अंधकार में थे और उन्हीं के जैसे काम करते थे। जो मनुष्य अंधकार में रहता है, छुपा हुआ रहता है, गुप्त में रहता है, आप समझ सकते हैं वो कैसे काम करता होगा। प्रभु के वचन में लिखा है तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परंतु अब परमेश्वर में, प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो। प्रभु हमें कह रहे हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर की संतान हैं, जब हम दूध हैं, तो हमारा काम वही होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने हमें सिखाया कि जब हम ज्योति में हैं तो हमें ज्योति की संतान के समान चलना है। हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो गुण हैं, वो ज्योति के समान होने चाहिए, अर्थात हम लोगों को प्रकाशमान करने चाहिए। हमें अपने प्रभु के गुणों को प्रकट करना चाहिए।
प्रभु ने हमें सिखाया, परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। आज शाम में कह रहे हैं तुम जब ज्योति की संतान हो तो ज्योति के समान चलो, उसके गुणों को प्रकट करो। आगे, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ये ज्योति का फल है। और इसके विपरीत अगर मैं बात करूं अंधकार की, तो उसका भी फल है। जब आप इसके ऊपर के पदों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रियो। पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? 3 पद से पढ़िएगा बहन। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, हाँ। वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम हाँ। या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लजता, ना मूर्ता की बातचीत की, हाँ। ना ठट्टे की, क्योंकि वे बातें शोभा नहीं देती, हाँ। वरन धन्यवाद ही सुना जाए। जी। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। परमेश्वर कह रहा है उनकी मिरास नहीं है। ये वो अंधकार के काम है। जब आप अंधकार में चलेंगे तो अंधकार के काम प्रकट करेंगे। वह विचार, अशुद्ध काम, निर्लजता की बातचीत, ठट्टों की बातचीत, ये आपके बीच में सुनाई देगी। लेकिन प्रभु कह रहे हैं जब तुम ज्योति के संतान हो तो तुम्हारा फल, ये अंधकार के फल हैं। अशुद्ध काम, बुरे काम, गुनाह का जीवन, पाप का जीवन, व्यभिचार का जीवन, ये सारे गलत काम परमेश्वर कह रहा है। और प्रभु कह रहा है ज्योति का फल सत्य है, धार्मिकता है और भलाई के काम है। और प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमें इन्हीं कामों में लगे रहना है। बहन इसके आगे पढ़िएगा क्या लिखा है ज्योति के फल के आगे। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप ज्योति की संतान हैं और ज्योति के समान चल रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हें ये परखना चाहिए कि प्रभु को क्या भाता है, उसको क्या पसंद है। आज परमेश्वर बात कर रहे हैं हमें ज्योति के समान चलना है, हमें ज्योति की संतान के स्वरूप में रहना है। आपको मालूम है दूध इस कारण से फटा क्योंकि उसे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला, वो वातावरण नहीं मिला, इस कारण से वो फट गया, अलग रहा। आप समझ रहे हैं? और आप भी जब आप परमेश्वर की संगति में नहीं रहते, जब आप अच्छे वातावरण में नहीं रहते, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहते, तो आपके जीवन में भी आपका स्वभाव बदल जाता है, आपका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना। जब आप प्रभु में हैं तो आपको प्रभु की बातों में रुचि होनी चाहिए। आपको परखना चाहिए कि प्रभु को क्या भाता है। आपको मालूम है जो परमेश्वर के जन होते हैं, जो ज्योति की संतान के समान चलते हैं और ज्योति के समान व्यवहार करते हैं, पता है वो हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि मेरी बातें क्या परमेश्वर को भा रही हैं या नहीं भा रही हैं, मेरा स्वभाव परमेश्वर को भा रहा है या नहीं भा रहा, मेरे जीवन चरित्र क्या परमेश्वर को भा रहा है, कोई भी बातें जो मैं संसार में रहकर कर रहा हूं क्या वो परमेश्वर को भा रही हैं। यदि आप ये परखना सीख जाएं कि इन बातों से परमेश्वर नाराज होते हैं या परमेश्वर खुश होते हैं, तो मालूम है आप धीरे धीरे करके ज्योति की संतान बनते जाएंगे और उसी में चलते चले जाएंगे। हालेलुया। आपको परखना है, प्रभु हमें चिता रहे हैं। आप परख के देखिए। आप कहेंगे परखेंगे कैसे? सिंपल है, जो बातें परमेश्वर को भाती हैं वो बातें आपको करनी है, और जो बातें उससे नहीं भाती वो आपको छोड़नी है। प्रभु कह रहा है वो सारे अशुद्ध काम आपको छोड़ने हैं, ठट्टों की बातचीत छोड़नी है, बुरा काम छोड़ना है, अंधकार के सारे काम जो आप समझ सकते हैं, जो आप जान सकते हैं, वो सारे काम त्यागने हैं और ये परखना है। आप देखिएगा, आप बड़े आराम से परख सकते हैं प्रियो। आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या मेरे काम से परमेश्वर की महिमा होती है या उसका निरादर हो रहा है। मैं एक स्थान पे था और मैं एक भाई को प्रचार कर रहा था, पर साथ में मेरे कोई और भी भाई बैठे थे। पर पता है मैं उन्हें बता रहा था कि परमेश्वर ऐसा है, प्रभु ऐसा है। कोई अन्य जाति भाई था, मैं उसे सुसमाचार दे रहा था। पर पता है जो मेरे साथ में बैठा था वही व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके लिए ठोकर का कारण था, क्योंकि उसका स्वभाव नशे में रहना है, उसका स्वभाव गाली बकना है, बहुत सारी बातें हैं प्रियो। पर परमेश्वर हमें सिखाते हैं। अब ये बातें
परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये बातें परमेश्वर को नहीं भाती हैं। वो बातें भाती हैं जिससे हम परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। आपको परखना है। आप किसी भी स्थान पे बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि वहाँ वातावरण ठीक नहीं है, वहाँ चीजें ठीक नहीं है, तो आप जो परमेश्वर की संतान है, आप जो ज्योति की संतान है, आपका मन अंदर से बेचैन हो जाएगा और आप चाहेंगे कि मैं कब इस स्थान से चला जाऊं, मैं कब इस स्थान से अलग हो जाऊं। यहाँ तो इतनी गलत बातें हो रही हैं, गलत चीजें हो रही हैं। परमेश्वर कह रहा है तुम ज्योति की संतान हो और तुम्हें ज्योति के समान व्यवहार करना है। आप अंधकार के नहीं हैं, आप ज्योति के हैं। प्रभु ने एक बड़ी कीमत अदा करके आपको ज्योति की संतान बनाया है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने एक बड़ी कीमत अदा करके आपको ज्योति की संतान बनाया है। उसके पीछे की कीमत यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह के वो दर्द, वो पीड़ाएं और उसकी तकलीफें, ये सब यीशु ने आपके लिए कीमत चुकाई है प्रयोग क्रूस पर। आप समझ रहे हैं, एक बड़ा दाम लेकर आपको ज्योति में बुलाया गया है। वरना लोग तो बैठे थे अंधकार की छाया में, लोग बैठे थे गलत कामों में, अंधकार उन पर राज्य कर रहा था, मौत उन पर राज्य कर रही थी। और अगर यीशु मसीह संसार में नहीं आते तो मानव जाति उद्धार नहीं पा सकती थी। इसलिए यीशु मसीह उद्धार देने के लिए, अर्थात हमें ज्योति की संतान बनाने के लिए इस संसार में आए। आपको मालूम है ज्योति कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जगत की, बोलिए, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और जब वो ज्योति है तो मैं और आप जो उस पर विश्वास करते हैं, हम ज्योति की संतान है ना? हम ज्योति की संतान हैं। हम उसके लहू के द्वारा पैदा हुए हैं, हम उसके कुर्बानी के द्वारा पैदा हुए हैं, हम उसके खून खरीदे हुए लोग हैं। और इसलिए प्रभु की ये चिंता है। इसलिए मैंने आरंभ किया, परमेश्वर कहता है याकूब के घराने आओ और ज्योति में चलो। हालेलुया, क्योंकि उसने आपको याकूब का घराना बनाया है। याकूब का घराना समझते हैं ना? परमेश्वर ने याकूब को अलग किया, उसने उसे इज़राइल बनाया। इज़राइल अर्थात परमेश्वर की निज प्रजा। हालेलुया, कितनी बड़ी उपाधि आपको दी गई है। और प्रभु आज चाहते हैं कि उसकी संतानें ज्योति में चलना आरंभ करे। परमेश्वर के वचन में बहन आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। जब आप ज्योति की संतान हैं तो प्रभु कह रहा है, पहली चीज उसने कही कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उल्हाना दो। पर हमारे साथ क्या होता है, जहां हम देखते हैं ना ये गलत काम हो रहा है, हम भी सहभागी हो जाते हैं। हम उनके जैसे काम करने लगते हैं, हम उनकी चीजें ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, पर अपनी जो ज्योति के गुण हैं हम उन्हें देने के लिए तैयार नहीं होते। हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। प्रभु कह रहा है उस पर उल्हाना दो, चिताओ कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम अंधकार के काम कर रहे हो, ये गलत काम है। और हमें ज्योति के समान चलना है, उन्हें उल्हाना देनी। आगे की बात, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है जी, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं जी। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कह रहा है पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं। कोई चोर घर में घुस आए, अगर अंधकार है तो शायद वो छिप जाएगा, शायद वो छिपा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे, जैसे ही आप प्रकाश में उसे लेके आएंगे, वो प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। आपके जो काम है, जो गलत है, जो गुप्त है, शायद संसार पे नहीं प्रकट है, संसार उन कामों को नहीं जानता है, पर परमेश्वर कह रहा है तुम्हें उसे ज्योति में लाना है। और जिस घड़ी आप उसे ज्योति में लेके आएंगे वो प्रकट हो जाएंगे, वो प्रकट हो जाएंगे। आप जान जाएंगे ओ ये काम तो गलत है। और ये तभी होगा प्रियो जब आप ज्योति के पीछे चलेंगे, अर्थात यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। तब वो आपके कामों में आपको बताएगा कि ये गलत है। अभी तक जिन कामों में आप एंजॉयमेंट ले रहे थे, आप आनंद ले रहे थे, पर जैसे प्रकाश आएगा वो काम आपको पता चलेंगे ये तो गलत है, ये तो मैं गलत कर रहा था, ये परमेश्वर की ज्योति के समान चलना नहीं है। जब प्रभु ने मुझे प्रकाश दिया तो मुझे उसी के प्रकाश में चलना है। आगे बहन, इस कारण वे कहता है, इस कारण
क्योंकि लोग अंधकार में चलते हैं, ज्योति के समान प्रकट नहीं कर रहे अपने कामों को। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी और उठ, मुर्दों में से जी उठ। जी उठ। सोने वाले जाग। कई बार हम आत्मिक रीति पर सो जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा हमारे गंदे कामों से, हमें फर्क नहीं पड़ रहा हमारे गुनाह पाप के जीवन से, और हम सोने वाले के समान हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं है, सो रहे हैं। सोता जो व्यक्ति है, आपको मालूम उसे नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। प्रभु कह रहे हैं सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से जी उठ। एक तरफ उसे सोने वाला कह रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं एक ऐसी संगति से जो मुर्दों के समान है, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता। मुर्दे को आप कितना भी हिला लो, कितना भी डुला लो, वो अपनी जगह से नहीं हिलता है, वो अपनी जगह से नहीं उठता है, क्योंकि वो मृतक है। और प्रभु कह रहा है ऐसे लोगों से अलग हो जा, जिसे उसके गलत कामों का प्रभाव समझ में नहीं आ रहा, जिसे उसे गुनाह पाप का जीवन समझ में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल मृतक के समान, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं क्या लाइफ जी रहा हूं, अंधकार में सहभागी हूं। प्रभु कह रहा है ऐसे में से बाहर आ जा, अलग हो जा। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ तो पर मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। चमकने का मतलब है मूसा ने उस चमक को प्राप्त किया पर्वत पे, क्योंकि वो मृतकों के समान नहीं रहा, उनकी संगति में नहीं रहा, वो अलग होकर पहाड़ पर चढ़ गया, वो ऊंचाई पे चला गया और परमेश्वर के प्रकाश को पाने की इच्छा रखी। और उसने कहा प्रभु मुझे अपना तेज दिखा, मुझे दिखा परमेश्वर अपना तेज। और पता है परमेश्वर ने अपना तेज उस पे प्रकट किया, तब प्रभु की ज्योति चमकेगी, तुझ पर चमकेगी। आगे क्या लिखा है बहन? इसलिए ध्यान से देखो हाँ कि कैसी चाल चलते हो, जी। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। प्रभु आज कह रहे हैं निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना है हमें। जब हम ज्योति के संतान हैं तो हम बुद्धिमान हैं, हमें बुद्धिमानी से काम करना है और हमें ज्योति के समान चलना है, बुद्धिमानों के समान चलना है। बुद्धिमान जानता है क्या गलत है, क्या सही है। परमेश्वर के वचन में लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक में कि बुद्धिमान के सर में आंखें रहती हैं। आप समझ रहे हैं? सबोपदेशक में लिखा है बुद्धिमान के सर में आंखें रहती हैं। एक आंख नहीं, आंखें रहती हैं। वो पहले से देख लेता है कि आने वाले समय में क्या घट सकता है, क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या गलत करने के परिणाम होंगे, रिजल्ट होंगे। आपने देखा है ना, बड़े बुजुर्ग बहुत कहते हैं तुम्हें अनुभव नहीं है, हमें बहुत अनुभव है, हमारे बाल ऐसे नहीं सफेद हुए हैं। उनके सर में आंखें हैं क्योंकि वो चीजों से गुजरे हैं, वो बुद्धिमान हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो अनुभव से सीख के आए हैं, इसलिए वो आपको अनुभव देते हैं। बुद्धिमान के सर में आंखें रहती हैं। आप समझ रहे कितनी जबरदस्त बात प्रभु का दास कह रहा है। कह रहे हैं उसकी आंखें हैं, बुद्धिमान आंखें रखता है, वो जानता है कि हाँ ये बात अगर मैं आज कर रहा हूं तो इसका प्रतिफल आने वाले समय में क्या हो सकता है। इसलिए वो सारी बातों को जांचता है, सारी बातों को तोलता है और बुद्धिमानी से काम करता है, बुद्धिमानी से चलता है। और प्रभु आज आपको भी यही कह रहे हैं आपको बुद्धिमानी से चलना है। बुद्धिमान हो जाइए प्रियो। ज्योति की संतान है तो ज्योति के समान गुण प्रकट करें। और मालूम है जब आप ज्योति के संतान बन गए और आप उसी के समान चलेंगे तो पता नहीं कितने जीवनों का उद्धार करा सकते हैं, कितने लोगों को प्रभु के पास लेके आ सकते हैं। क्योंकि असली प्रचार तो आपका जीवन है, असली प्रचार आपकी लाइफ है। अगर आप ज्योति की संतान हैं और ज्योति के समान व्यवहार करेंगे तो वो प्रकाश लोगों तक जाएगा, वो तेज लोगों तक जाएगा और वो जानेंगे कि ये अलग किए हुए जन है, ये परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी आपको बताता हूँ प्रियो। मैंने दो जवान लोगों की कहानी को पढ़ा। दो भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा जो भाई था वो प्रभु के मार्गों पे चलता था, ज्योति की संतान के गुण प्रकट करता था, वो हमेशा ठीक बात करता था, उचित बात करता था। पर जो छोटा भाई था वो बहुत तरह के अंधकार के कामों में लिप्त था।
वो नशा करता था, वो जुआ खेलता था, वो तरह तरह की अभिलाषाओं में, अंधकार के जितने बुरे से बुरे काम थे वो उन सब में लिप्त था। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसके घर पर पुलिस आई, क्योंकि ये ऐसे एक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था जो गलत काम करते थे और किसी ने कुछ काम किया था, तो इस कारण से ढूंढते हुए पुलिस आई। और पुलिस जब आई तो बड़े भाई, क्योंकि बड़ा भाई इससे बहुत प्यार करता था और प्रभु के मार्गों में चलने वाला जन था, पता है क्या हुआ? पुलिस आई तो उसने अपना सरेंडर करा पुलिस के आगे कि मेरे भाई पे कोई आंच ना आए। उसने कहा मैंने ही किया है, आप मुझे ले चलो। पर जब इस बात को छोटे भाई ने देखा, जब इस बात को छोटे भाई ने जाना कि मेरे भाई ने जो निर्दोष है, जिसने ये काम नहीं किया, उसने भी नहीं किया था छोटे वाले ने, पर जिस ग्रुप के साथ वो जुड़ा था उसमें से किसी ने कुछ ऐसा गलत काम किया था। और पुलिस जब उस भाई को ले गई, ये छोटा भाई रोने लगा, इसका दिल टूट गया कि मेरे गुनाह के लिए वो भाई जिसने कुछ नहीं किया, मेरी गलत कामों के कारण, मेरी गलत संगतियों के कारण, मेरे अंधकार के कामों के कारण मेरा भाई आज चला गया। इस बात ने उसका दिल तोड़ दिया और वो रोने लगा और उसने भी निर्णय लिया कि अब मैं प्रभु के मार्गों पे चलूंगा। कुछ ही समय के बाद, 1 या 2 दिन के बाद ही पुलिस को असली गुनहगार मिल गया और पुलिस ने बड़े भाई को भी छोड़ दिया। और जब भाई घर आया, उसने देखा कि छोटा भाई बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। पता है, जब आप ज्योति में चलेंगे, जब आपके जीवन में प्रकाश पाया जाएगा, जब आपकी लाइफ ज्योति को प्रकट करेगी, उसके गुणों को प्रकट करेगी, तो लोगों के जीवन बदलेंगे, लोग ट्रांसफॉर्म होंगे आपके जीवन को देखकर। प्रभु आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि आप जो याकूब के घराने हैं, आप जो परमेश्वर की निज प्रजा, उसका निज धन है, आपको परमेश्वर कह रहा है ज्योति में चलो। आज से उम्मीद करता हूं आप अंधकार के भागी नहीं होंगे, उसके कामों के भागी नहीं होंगे, और अब से ज्योति के समान चलना आरंभ करेंगे, उसके प्रकाश में चलेंगे, परमेश्वर के प्रकाश में चलेंगे और ज्योति के गुणों को, जो धार्मिकता है, जो सत्य है, जो भलाई के काम है, आप प्रकट करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे कि प्रभु मुझे ज्योति के समान बना। प्रभु मुझे, जब यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया, जब यीशु मसीह ने मेरे लिए दाम चुकाया, तो प्रभु मैं उसी के समान चलूं, उसी के गुणों को प्रकट करूं। परमेश्वर, जो मेरी बुलाहट है, जो मेरी कॉलिंग है, जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है, जिस चीज़ों के लिए मुझे नियुक्त किया है, मैं उन्हीं कामों में बना रहूं, उन्हीं कामों को करता चला जाऊं, ताकि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो। आइए प्रिय प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता आपका, आपने अपने लोगों से बात करी, सिखाया है कि आप इन्हें बुलाते हैं कि ये ज्योति के संतान के समान चलें, ये ज्योति में चलें और ज्योति के गुणों को प्रकट करें। प्रभु मेरी विनती है, यदि आज तक ये अंधकार के सहभागी हैं, यदि आज तक ये अंधकार में चल रहे हैं, तो प्रभु जैसा मैंने आरंभ में बोला, परमेश्वर ये अपना स्वभाव खो देंगे, धीरे धीरे परमेश्वर ये अपने स्वभाव से बदल जाएंगे। पिता मैं चाहता हूं कि आज ये अंधकार के कामों को प्रभु छोड़ें, उन पर उलाहना दें और ज्योति में आ जाएं, और प्रभु ज्योति के गुणों को प्रकट करें। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, अनुग्रह करें, दया करें और इन सबको संभालें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, परमेश्वर ने आपसे बात करी है, और हम निश्चय जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आपसे बात करी है तो प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्यों को करने पर हैं। हाँ, हम धन्यवाद देते हैं हर एक उस जन के लिए जो हमारे प्रार्थना भवन पर अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं, और हम जानते हैं, हम ऐसी टेस्टमनीज को सुन रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य कर रहे हैं। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे, जो भी हमारे प्रार्थना ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपना शहर का नाम हमें लिखकर भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपको उन ग्रुप्स में ऐड कर सकें, हम उन जूम मीटिंग के लिंक्स को आपके साथ शेयर कर सकें, हम डेली डिवोशंस को, डेली वर्सेस को आपके साथ साझा कर सकें। और हम विश्वास करते हैं कि जब आप ऐसी संगति में बने रहेंगे, तब आप परमेश्वर के साथ और ज़्यादा मजबूत रिश्ते को स्थापित करने पाएंगे। परमेश्वर आपको और आपके पूरे घराने को इन वचनों के द्वारा ब्लेस्ड करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।